आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की बात करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो 2 साल से बंद पड़े हैं ये बैंक अकाउंट, अब केंद्र सरकार ने सदन में दिया है बड़ा बयान। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए कुल 54 करोड़ खातों में से 11 करोड़ 30 लाख खाते जो है निष्क्रिय है, जिनमें जो है 14,750 करोड़ रुपए शेष है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निष्क्रिय प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों की संख्या साल 2017 में जो है 39% थी, लेकिन सरकार के प्रयासों के कारण नवंबर 2024 में घटकर 20% हो गई है। वहीं उच्च सदन ने नेता प्रतिपक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सरकार से योजना प्रारंभ होने के बाद खोले गए जनधन खातों की संख्या और वर्तमान निष्क्रिय तौर पर वर्गीकृत खातों की संख्या में राज्य भर जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 20 नवंबर 2024 तक कुल 54 करोड़ खाते खोले गए थे, जिनमें जो है 11 करोड़ 30 लाख खाते जो है निष्क्रिय हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री की ओर से दिए गए राज्य भर आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 9 करोड़ 63 लाख खाते खोले गए, जिनमें से 2 करोड़ 34 लाख निष्क्रिय है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में खोले गए 5 करोड़ 25 लाख खातों में से 78 लाख ऐसे हैं जो निष्क्रिय है। वही चौधरी की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक कुल निष्क्रिय खातों में कुल जो है 14,750 करोड़ रुपए की राशि शेष है। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार अब उन बचत और चालू खातों को निष्क्रिय माना जाता है जिनमें 2 साल से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा कोई भी लेन देन यहाँ पर नहीं किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कैंसिल करना अब आपको पड़ सकेगा महंगा, कंपनी ने दी है ये जानकारी। ऑनलाइन शॉपिंग आजकल आम हो गई है। कोई भी सामान खरीदना हो या उसके लिए यहाँ पर कुछ भी करना हो, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस फोन उठाया, ऑनलाइन ऑर्डर किया, प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो ऑर्डर कैंसिल भी यहाँ पर कर दिया। अगर आप भी ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो आपके लिए यहाँ पर आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑर्डर कैंसिल आपके लिए महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के लिए आपके कैंसिलेशन चार्ज जो है ये कंपनी वसूलने की तैयारी में है। दरअसल सामने एक रिपोर्ट की माने तो देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जल्दी कुछ ऑर्डर्स के लिए कैंसिलेशन चार्ज लगाने वाली है। फ्लिपकार्ट इसके लिए अपनी पॉलिसी में बदलाव करने वाला है। हालांकि ये कैंसिलेशन चार्ज किसी ऑर्डर को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ऑर्डर कैंसिल करने पर लगेगा। फिलहाल जो है ग्राहक किसी भी प्रोडक्ट खरीदने के बाद अपना ऑर्डर कैंसिल करता है तो उसके लिए उन्हें किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। हालांकि कुछ दिन बाद उन्हें कैंसिलेशन चार्ज देना होगा। ये चार्ज प्रोडक्ट के आधार वैल्यू के ऊपर निर्भर करेगा। वही फ्लिपकार्ट के इंटरनेट कम्युनिकेशन के एक स्क्रीनशॉट सामने आया है जिसमें पॉलिसी के में बदलाव का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया जा रहा है कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले विक्रेता और लॉजिस्टिक पार्टनर के समय और कास्ट की भरपाई करने के लिए ये कैंसिलेशन चार्ज लगाने का फैसला किया है। हालांकि ये कैंसिलेशन चार्ज किसी भी प्रोडक्ट के फ्री कैंसिलेशन विंडो खत्म होने के बाद जो है लगाया जाएगा। फ्लिपकार्ट ने आधिकारिक तौर पर कैंसिलेशन चार्ज को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि सूत्रों की माने तो कैंसिलेशन चार्ज के लिए एक टाइम लिमिट सेट की जाएगी। कंपनी फ्रॉड और विक्रेताओं को होने वाले नुकसान को बचाने के लिए नई पॉलिसी लाने की प्लानिंग में है। फ्लिपकार्ट के अलावा जो है सिस्टर कंपनी मिंत्रा पर भी ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करने पर यह चार्ज जो है वो लगाया जा सकता है। तो बड़ी खबर फिलहाल जो है वो निकल के सामने फ्लिपकार्ट को आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग का भ्रम हुआ दूर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने संसद में दी है जानकारी। 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है बड़ी खबर सामने आई। दरअसल भ्रम जो है लोगों का अब यहाँ पर दूर हो जाएगा। दरअसल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने संसद में जानकारी दी है। दरअसल बात यह है कि 7वें वेतन आयोग की स्थापना के 10 साल पूरे होने के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन की खबरों के बीच सरकार की ओर से आधिकारिक बयान आ गया है। इससे पहले ऐसी यहाँ पर खबरें तय रही थी कि सरकार 2024-25 के बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन को घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार के बाद कर्मचारियों के वेतन में 2.6% जो फिटमेंट फैक्टर जो है उसको आधार पर बढ़ाएगी। दरअसल NCGCM जो है नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी, उसने सुझाव दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ाया जाए। यदि इसे लागू किया जाता है तो वेतन में जो है 2.86 गुना तक की वृद्धि हो सकती है। बता दें आपको कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लिए 8वें वेतन आयोग की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन फिलहाल इसे लेकर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। ये जानकारी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में ये बात यहाँ पर कही है। संसद में दिए गए जवाब में चौधरी ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की स्थापना 28 फरवरी 2014 को हुई थी
उन्होंने उन खबरों को खारिज किया जिनमें कहा गया कि 7वें वेतन आयोग फरवरी 2013 में गठित हुआ था। हालांकि 7वें वेतन आयोग को बने 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है। तो सरकार की ओर से संसद में ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। 8वें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी ने केंद्रीय कर्मचारियों का अंतोष यहाँ पर मतलब असंतोष जो है बढ़ा दिया है। खासतौर पर महंगाई और बढ़ते जीवन यापन लागत को देखते हुए वेतन में समय पर संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों का मानना है कि वर्तमान में आर्थिक दबाव के कारण वेतन संशोधन जो है वो कर्मचारियों के लिए जो है बहुत ही जरूरी हो गया है। तो ये यहाँ पर कर्मचारियों के लिए यहाँ पर कहना है, कर्मचारियों का कहना है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से। ये बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के ऑटो वालों पर मेहरबान हुए हैं केजरीवाल। बेटी की शादी पर 1 लाख और 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस देगी आम आदमी पार्टी सरकार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो यहाँ पर मेहरबान हुई है कुछ यहाँ पर वर्ग पर, ऑटो चालकों पर हुई है और 1 लाख रुपए और 10 लाख तक का जो लाइफ इंश्योरेंस जो है सरकार देगी। दरअसल बात यूँ है कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार ने ऑटो वालों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जहां सरकार ने दिल्ली के ऑटो वालों के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है, तो सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली के ऑटो चालक की बेटियों की शादी पर अब सरकार उन्हें 1 लाख रुपए देगी। साथ ही होली और दिवाली जैसे मौकों पर उनकी वर्दी के लिए 2500 रुपये देने का भी ऐलान किया। इसके अलावा दिल्ली सरकार अपने यहाँ पर बड़े दिल दिखाते हुए ऑटो वालों को 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा और 10 लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का वादा किया है। सरकार ने ऑटो वालों के साथ साथ उनके परिवार वालों का भी पूरा ख्याल रखा, जिसमें सरकार ने ऑटो वालों की बच्चे की कोचिंग फ्री करवाने का वादा किया है और यहाँ पर पूछो आप फिर से शुरू करने की बात यहाँ पर कहा है। वह ऑटो वालों पर सौगात की बारिश करते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ऑटो वालों के साथ जो है यहाँ पर मेरा रिश्ता बहुत ही पुराना है। जब कांग्रेस की सरकार ऑटो वालों को धुतकारती थी तब मैं पहला नेता जिसने रामलला मैदान में ऑटो वालों के साथ सभा जो है वो की थी। तो केजरीवाल ने ये बात यहाँ पर कही है और उन्होंने कहा कि मैं पहला नेता से उन्होंने ऑटो वालों के साथ यहाँ पर एक सभा की थी और ऑटो ड्राइवर नवनीत ने मुझे अपने घर पर यहाँ पर खाने के लिए बुलाया था। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की है। पहले बेटी की शादी में 1 लाख रुपए, ऑटो वालों के लिए 5 लाख का बीमा और 10 लाख का जीवन बीमा और होली दिवाली पर वर्दी के लिए 2,500 रुपये और ऑटो वालों के बच्चों के जो कोचिंग जो है वो फ्री दिल्ली के अंदर की जाएगी। तो ऑटो वालों के लिए दिल्ली के अंदर जो है ये कुछ बड़े ऐलान जो है वो केजरीवाल सरकार की ओर से किए गए। वैसे वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना मिलती रहे।